भाई आज की इस वीडियो में ना बवाल होने वाला है। देखो, पहली वो बोल रहा हूँ मैं कि ये सारी चीज़ें तभी यूज़ करना, कसम खाओ तभी यूज़ करोगे जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, बस तुम हार चुके हो। तुम पहले बहुत अच्छे से पढ़ना, अपना बेस्ट देना, ठीक है, बेस्ट टू बेस्ट देना, अपना पूरा जी जान लगा के मेहनत करो। आई ऑलवेज से कि भाई कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, मेहनत करो, ठीक है। 16-16 घंटे पढ़ो। बट ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मेरी बहुत हेल्प आई थी, ठीक है। मैं जब अपनी जेई प्रिपरेशन कर रहा था तब इन ट्रिक्स का यूज़ मैंने बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। इसको तुम तुक्का स्ट्रेटेजी कर लो, या फिर चीटिंग कह लो, या फिर चीट कोड कर लो, या फिर साइंटिफिक एमसीक्यू, क्या कहते हैं इसको, हैक, ये भी कह लो, जो कहना कह लो। बट एंड में ये चीज़ काम तो आती है। देखो, अगर आज मैं एनआईटीएन हूँ तो तुम मेरी बात को विश्वास करो कि ये चीज़ें काम आती है, ठीक है। और तुम्हें प्रूफ चाहिए तो दुनिया भर के प्रूफ मिल जाएंगे, ये कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। मैं ट्रिक्स बता दे रहा हूँ, हल्का फुल्का एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि इनको यूज़ कैसे करते हैं। बाकी तुम्हारे ऊपर है। देखो, यूज़ करो तो भी ठीक, ना करो तो भी ठीक, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। बट अगर तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा एज चाहिए, थोड़ा अनफेयर एडवांटेज चाहिए, तो तुम ज़रूर ये ट्रिक्स ट्राई करना, ठीक है। तो ये ट्रिक्स काफ़ी तरीके की है, मैंने लिख रखी है। मैं टोटल इस वीडियो में तुम्हें 10 ट्रिक बताने वाला हूँ, 10, ठीक है। 10 की 10 ट्रिक तुम कहीं भी यूज़ कर लोगे, वो ऑलमोस्ट 90% केसेस पे अप्लाई हो जाती है, ठीक है। 99% केसेस में हो जाती है, 1% का भी हो जाता है कि यार अब हर भगवान भी सही नहीं होता हमेशा, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो गलती खामियां रह ही जाती है। तो देखो, ये ट्रिक का सबसे पहला वाला ट्रिक बता रहा हूँ मैं, वो है एक्सट्रीम वैल्यू एलिमिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई कभी भी ना तुम एग्जामिनर को देखो, अगर तुम एज ए एग्जामिनर सोचो कि तुम अगर क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हो, उसमें मान लो 4 वैल्यूज़ दिए तुमने, 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो एक एग्जामिनर ये सोचता है कि अगर आंसर 30 हो ना तो उसको थोड़ा सेफ साइड में रखूँ, अगर आंसर 30 है तो उसको तू बीच में रखेगा। समझ रहा है कि मतलब ऐसा कि एकदम खुला ओपन नहीं छोड़ेगा कि एंड में एकदम आंसर 30 है तो स्टार्टिंग का आंसर हो गया 10, 15, 20, 30, वो 30 एकदम एंड में नहीं होता। 30 हमेशा या तो बीच में रहेगा। एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब एग्जामिनर का साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ दिख रहा है ना, इसमें जैसे एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है, 10 और 40, बीच में क्या बचे दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बाद, 20 और 30, ठीक है। तो जो 30 है वो आंसर होगा। मतलब एग्जाम ने का साइकोलॉजी समझो, कभी भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ आंसर नहीं होते। मैक्सिमम टाइम में तुम जेई में देख लो, तुम नीट में देख लो, तुम कोई भी बोर्ड के एग्जाम उठा के देख लो, उन सब चीज़ों में ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। उसको क्या कहते हैं हम, एक्सट्रीम वैल्यू एलिमिनेशन, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ कभी भी आंसर नहीं होते, तुम ट्राई करना। हाँ, 99 केसेस में ये नहीं होता है, बट 1% केस हो जाता है कभी कभार। अब एग्जामिनर बोर हो गया होगा एक ही ट्रिक यूज़ करके तो डाल देता है, ठीक है। तो देखो, ये बात को समझो कि एक्सट्रीम एलिमिनेशन कैसे करना है। जो भी एक्सट्रीम ऑप्शन दिख रहे हैं, जो भी एकदम सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है और सबसे छोटा नंबर दिख रहा है, उसको एलिमिनेट कर दो। अब तुक्का लगाना है तो उन दो नंबर में लगाओ, या तो BC में या फिर AB में, जो भी बचा है उन दो में तुक्का लगाओ, ठीक है। उसमें 50-50 चांस हो जाते हैं। ये नहीं कि जय माता दी करके ABCD में से कोई भी, ऐसा नहीं करना है। एलिमिनेट एक्सट्रीम एलिमिनेशन लगाना है ताकि तुम्हारा थोड़ा दिमाग चले। समझ समझो, ऐसे अंधा तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। तुक्का मार भी रहे हो तो साइंटिफिक होना चाहिए, थोड़ा मतलब स्ट्रेटेजी वाला होना चाहिए, या फिर थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना, दिमाग लगा के तुक्का मारना है। जय माता दी नहीं करना है कहीं भी जाके, ठीक है। बहुत अच्छे करते हैं। उसके बाद आता है एक और सेकंड ट्रिक, वो होती है ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। इसमें एक बात याद रखो, एग्जामिनर 90% केसेस में ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है, ठीक है। कभी वो नन ऑफ द अबव में नहीं जाता है, क्योंकि नन ऑफ द अबव ना जनरली बच्चे आसानी से पहचान लेते हैं, ठीक है। तो वो ट्राई करता है कि थोड़ा कंफ्यूज करे स्टूडेंट को, ठीक है। तो वो या तो कोई स्पेसिफिक आंसर लगेगा, तो अगर ऑल ऑफ द अबव दिया है तो वही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं थर्ड ट्रिक में। थर्ड ट्रिक भी मतलब मैं अपना पर्सनली ट्राई किया हूँ, काफ़ी बार सही हो जाता है, बट इसका मतलब 90-85% चांस रहता है सही होने का। कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है, वो बहुत ही लंबे लंबे सेंटेंस में दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट्स में दिया है या फिर लंबे लंबे सेंटेंस में दिया है, समझ रहे हो ना, कि माइक्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ दिस सेल, ठीक है। उसके बाद फिर RNA एंड DNA आर दिस ऐसे करके, मतलब समझ रहे हो, बहुत सारी ऐसे सीक्वेंस में दिया है, केमिस्ट्री में दिया है, बायोलॉजी में दिया है, जब तुम्हारे फिजिक्स में दिया है। ऐसे एक वर्ड में ही स्टेटमेंट दिया है, ऑप्शन ए इतना बड़ा स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इतना बड़ा स्टेटमेंट। तो देखो, सर बता रहा हूँ, कभी कोई काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है, मेरे साथ तो जनरली काम कर जाता था और तुम्हारे साथ भी करेगा। सबसे जो लंबा ऑप्शन होता है, सबसे लॉन्गेस्ट वाला, जनरली कभी कभार वही आंसर होता है। कभी कभार नहीं, मतलब 90% ऑफ टाइम वही आंसर होता है। जो लॉन्गेस्ट ऑप्शन होता है ना, उसको तुम टिक कर दिया करो,
ठीक है। मान लो ए बी सी डी है, ए इतना छोटा है, बी भी इतना छोटा है, सी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है, और तुमने स्टेटमेंट पढ़ा, तुम्हें समझ नहीं रहा कि क्या आंसर है, तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है उसको लगा दो टिक। ठीक है। उसके बाद अपना आता है एक्सट्रीम अपोजिट्स। एक्सट्रीम अपोजिट्स क्या होते हैं भैया? एक्सट्रीम अपोजिट मान लो कि एक नंबर है, क्वेश्चन दिया है, उसमें वन आंसर है, ठीक है, मतलब वन आंसर नहीं, ऑप्शन में बता रहा हूँ, वन ऑप्शन है, फिर 25 है, फिर 27 है, उसके बाद फिर 110 है, ठीक है। तो इसमें से सबसे एक्सट्रीम ऑप्शंस क्या हो गए तेरे? 1 और 110, 110, ठीक है। तो उसको एलिमिनेट कर दे। आंसर या तो 25 या फिर 27 में से एक होगा, ठीक है, 25, 26 या 27 जो भी है उनमें से एक होगा, ठीक है। जो भी एक्सट्रीम ऑप्शंस दिख रहे हैं ना तेरे को, एक तो हो गया एक्सट्रीम वैल्यू एलिमिनेशन, ठीक है, जो सबसे बड़ा है, जब से छोटा है उसको हटा दे। और इसमें क्या है, सबसे यूनिक, समझ रहा है कि एकदम ही यूनिक दिख रहा है, उसको भी हटा दे। और ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम अपोजिट, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू एलिमिनेशन की। एक्सट्रीम जितने भी अपोजिट्स दिख रहे हैं ना तेरे को, एकदम रेंडम, एकदम अपोजिट है, ठीक है, उसको तू एलिमिनेट कर देना। उसके बाद आता है हाँ, वेरी डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। ये है अपना 5वां नंबर ट्रिक, ठीक है। अब मेरे को याद नहीं है, मैं अपने टाइम पे यूज़ करता था, तो मैं पेपर बना के लाया था, लिख के लाया था कुछ कुछ चीज़ें ठीक है। हाँ, तो उसमें वही पढ़ पढ़ के तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये काम करती है, गारंटी काम करती है। इसमें से 10 में से तेरी 9 ट्रिक तो एनी टाइम काम करेगी, एक आध कभी कभार नहीं करेगी, ठीक है। वेरी डिफरेंट, मान ले ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में काफ़ी काम आता है कि 4 स्ट्रक्चर दिए होते हैं, ठीक है। तुम्हारे 2 स्ट्रक्चर सिमिलर लगेंगे तुम्हें थोड़ा, कि जिसमें किसी में OH की कमी है, किसी में OH है, किसी में क्लोरीन दिया हुआ है, किसी में क्लोरीन गायब है, ठीक है, किसी में कार्बन का एक मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा है, किसी में नहीं है, ठीक है। तो जनरली देखना कि अगर 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें से 2 बड़े सिमिलर होते हैं, ठीक है, और बाकी के जो 2 बचे होते हैं वो भाई अलग ही दुनिया के होते हैं, वो पता नहीं कहाँ से डाल दिए होते हैं एकदम से, ठीक है। अगर तुक्का भी लगा रहे हो तो गेस करना कि उन 2 सिमिलर ऑप्शन में से लगाओ। जो एकदम डिफरेंट होते हैं ना, वो कभी आंसर नहीं होता है, जो एकदम एक दूसरे से एकदम ही डिफरेंट है। लेकिन जो 2 सिमिलर ऑप्शंस दिख रहे थे कि हाँ ये दोनों हो सकता है, ये दोनों, आज ही जाके चेक करना एक बार अपने केमिस्ट्री पेपर में, देखना काफ़ी क्वेश्चन होंगे जिसमें सिमिलर ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से एक को टिक लगा दो, उनमें से एक पक्का सही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है अपना 6th वाला। 6th ट्रिक ये है, ये बड़े काम आती है मेरी, ठीक है, ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है। ये है होता है नेगेटिव ऑप्शन, ठीक है। ऑलवेज चूज नेगेटिव ऑप्शन। मान लो तेरे को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 50, 60, -50, -60, ठीक है। इसमें से तू हमेशा नेगेटिव ऑप्शन को चुना, जो नेगेटिव होता है ना। अब देखो साइकोलॉजी समझो, जो टीचर्स होते हैं ना, उनकी प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनकी साइकोलॉजी ये होती है कि भाई पॉजिटिव होगा तो मतलब आंसर जल्दी पता चल जाता है। नेगेटिव क्यों दिया? क्योंकि हो सकता है आंसर नेगेटिव में निकले, मतलब नेगेटिव आने की चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। नेगेटिव ऑप्शंस जनरली दिखते नहीं है, बहुत रेयर दिखते हैं, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में दो नेगेटिव दे दिया है, इसका मतलब यही है ना कि उस क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि नेगेटिव वाला आंसर हो, तो 2 ऑप्शन अगर किसी में भी नेगेटिव आ रहे हो कंटिन्यूअस, तो भाई दोनों में से एक को टिक करो, वो आंसर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना 7th, ठीक है, ये आता है असेंशन रीजन वाले क्वेश्चंस आजकल बहुत आते हैं, जेई में आते हैं, नीट में आते हैं, बोर्ड्स में आते हैं, सब में आते हैं, ठीक है। तो असेंशन रीजन में ना कभी कभी ऐसा होता है कि भाई एक ही आंसर हो, कि मतलब हाँ बोथ ए एंड बी ना हो, बस एक ही हो, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बोथ जो आंसर होता है ना, कि असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजनिंग बी, ऐसा करके होता है ना, कि मतलब ए और बी दोनों सही है, तो वो वाले आंसर्स को हमेशा टिक करो। नीदर को टिक मत करना, अगर तुम फंस गए हो तो असर्शन रीजन में बोथ वाले को टिक करके आ जाना, ठीक है। मैक्सिमम चांस होता है कि वो सही हो जाए, ठीक है। उसके बाद अपना आता है 8 वाला, कि सिमिलर ऑप्शन समझ रहे हो। सिमिलर क्या है कि जैसे कि तेरे को 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, न्यूमेरिक में बता रहा हूँ। देखो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक है 22, ठीक है, एक है -22, एक है 10, एक है 20। तो इसमें से तू क्या चुनेगा? अगर तू तुक्का मारेगा जय माता दी करके, तो लगा देगा कुछ भी 10, 20, ठीक है। लेकिन अगर तू स्मार्टली सोचे तो प्रोफेसर है या फिर जो टीचर है उसने 2 ऑप्शंस दिए हैं। 2 ऑप्शंस क्या दिए हैं? -22 एंड 22। तो इसमें से तेरे को उन दोनों को फोकस करना है कि उन दोनों में से कोई एक आंसर है, ठीक है। ये चीज़ ट्राई करना बहुत काम आती है, ठीक है। सिमिलर ऑप्शन देखिए ना, कि बस या तो एक माइनस का फर्क होगा या फिर +1 +2 का फर्क होगा, मतलब ऐसे सिमिलर ऑप्शन जो सेम है, 22 है, इसमें -22 है और एक में +22 है, तो इन दोनों में से आंसर है। वो जो डिफरेंट है ना, एकदम ही डिफरेंट 10 20, वो तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अपना आता है 9th
नाइन्थ काफ़ी मतलब अच्छा तरीका है, इससे तो मतलब मैक्सिमम टाइम तुम्हारा आंसर सही होता ही है। अगर ये, लेकिन ये हर समय नहीं लगता है, बट फिजिक्स के क्वेश्चंस में काफ़ी लगते हैं। इसको कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस एलिमिनेशन। इस ट्रिक में क्या होता है कि तुम डायमेंशन एनालिस करते हो। कई बार तुम नोटिस करना कि क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो सेंटीमीटर्स में आ रहा है, ठीक है, और कई बार तुम देखोगे कि जो ऑप्शंस में है ना, ऑप्शन में मतलब तुम डायमेंशन एनालिसिस करोगे तो उसका यूनिट कुछ और ही आ रहा है। किसी का यूनिट केजी में आ रहा है, किसी का यूनिट मीटर क्यूब में आ रहा है, किसी का यूनिट मिलीमीटर में आ रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर में एक ही का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो कई बार होता है डायमेंशन एनालिसिस करके ना तुम अपना आंसर निकाल लेते हो कि डायमेंशनली कौन सा मैच कर रहा है। और कई ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता है कि भाई ये इस क्वेश्चन में मीटर क्यूब ताप की तो चीज़ ही नहीं है, इस क्वेश्चन में वेट का तो बात ही नहीं हो रहा है, तो इसमें केजी कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो कई बार डायमेंशन एनालिसिस करके इसकी वीडियोस होगी कई सारी इंटरनेट में, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर ट्रिक है। और ये सारी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, मैं कोटा में जाके सीखा हूँ, ठीक है। ये सारी ट्रिक्स मैंने कोटा में सीखी और कोटा में बहुत काम आया था मेरे को ये ट्रिक, ठीक है। तो ये यूज़ करना। और सबसे एंड में सबसे लास्ट वाहियात ट्रिक, जो अगर कभी तुम फंस गए, एकदम कुछ ही नहीं हो रहा है तुमसे, तब जाके यूज़ करना, वो है ऑप्शन बी और सी, ठीक। कुछ नहीं बन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी और सी में से एक टिक करके आ जाए, क्योंकि 80 से 70% चांस होता है कि जो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी करेक्ट होते हैं, ठीक है, ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। तो ये कुछ ट्रिक थे भाई, मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, ठीक है। और ये ट्रिक्स काफ़ी काम आए थे मेरे, आई होप कि तुम्हारे भी काम आए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इस ट्रिक के भरोसे बैठ जाना है, मार्क्स इससे नहीं आता, ये कोई हलवा एग्जाम नहीं है कि तुम ट्रिक्स के भरोसे बैठ जाओ और निकल जाए एग्जाम, ठीक है। ये मैं बस इसलिए बताऊँ कि एक एक्स्ट्रा एज मिले, एक एक्स्ट्रा हेल्प मिले, तुम डीमोटिवेट कभी हो गए कि एग्जाम में खाली बैठे हो, तब ये ट्रिक्स लगाना, और इससे मार्क्स बढ़ते हैं काफ़ी। मेरे भी, मैंने अपने टाइम पे भी यूज़ किया है, और काफ़ी अच्छे ट्रिक्स होते हैं, इससे काफ़ी मार्क्स बढ़ते हैं। और एक एक नंबर तुम्हें पता है, इतने बड़े कंपटीशन एरा में एक एक नंबर बहुत मैटर करता है। और अगर तुझे कुछ भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, कोई दुख तकलीफ़ हो, तो मेरा टेलीग्राम कम्युनिटी खुला हुआ है, जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और ऑल द बेस्ट हीरो, मेरे को पता है तू कर लेगा, बस पढ़ते रहना, ठीक है। सी यू।